तो क्यों हो गया, पैदल चल रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं कि हम आ जाए। ये पहली बार हुआ है भारत में कि जब से मोदी सरकार आई है, हम 3-4 जगह पर, पाकिस्तान में भी 2 बार हमला किया था हम लोगों ने, दूसरे देश में जाके। मोदी जी सब अच्छा काम करते हैं, वो किसी के फेवर में नहीं है, वो देश की भलाई के लिए, वो देश की भलाई के काम करते हैं। सब अच्छे काम कर रहे हैं, वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं बता रहे हैं कि भाई मोदी जी को देश वेश नहीं चलाना आता, क्योंकि तो आता है, और आता है किसको चलाना, उनको तो बहुत अच्छा आता है देश चलाना। नहीं, कांग्रेस बता रही कि भाई हम ही सत्ता चला सकते हैं क्योंकि 56 साल हमने ही चलाई है। नहीं नहीं, हमें तो मोदी जी पसंद ज्यादा है हमें। नहीं, जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, अब तब दाढ़ी बढ़ा ली, तपस्वी हो गए। बता रहे हैं कि भाई इस बार 2024 से पहले माहौल बदल देंगे। नहीं तो दाढ़ी बढ़ाने से, तपस्वी बनने से कोई वो थोड़ी आ जाएंगे, वो थोड़ी आ जाएंगे कि तब वो आ जाएंगे, ये सब करने से। अब तो जमीनी स्तर पे आ गए राहुल जी। तो जमीनी स्तर पे आने से क्या होता है, वो तो सब दिखावे के लिए हो रहा है ना। बता रहे हैं कि यात्रा में मेहनत करें, दिन रात पैदल चल रहे हैं। तो क्यों हो गया, पैदल चल रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं कि हम आ जाए। अच्छा। पर ऐसे लोग समझदार है, लोग अपने हिसाब से ही करेंगे। नहीं, उनका मानना है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा। भाई महंगाई तो इतनी है नहीं, बेरोजगारी भी धीरे धीरे, अब कोरोना की वजह से थोड़ी हुई है, फर्क पड़ा है। अब कोरोना खत्म हुआ है तो फिर हो रहा है। नहीं, आज के स्थिति के हिसाब से महंगाई जो है मुद्दा जरूर है। ये कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ चीज़ें महंगी हो गई है, लेकिन साथ साथ में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, और कोरोना की वजह से भी बहुत से लोगों को परेशानी आई है। अच्छा अंकल जी, आपने सरकारें तो बहुत सारी देखी, कांग्रेस भी देखी, बीजेपी देखी, आपने जो गठबंधन की सरकारें हुई वो भी देखी, लेकिन मोदी जी के अंदर ऐसा क्या लगा कि भाई इनको तीसरी बार भी मौका जनता को दे देना चाहिए? नहीं, उससे पहले बहुत सारी सरकारों को कई बार मौके दिए गए हैं। इसमें क्या बात, अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको मौका मिलना चाहिए, इसमें नई बात क्या है। उससे पहले क्या इंदिरा जी को मौका नहीं मिला, या कांग्रेस को मौका नहीं मिला, नेहरू जी को मौका नहीं मिला। जिन्होंने अच्छा काम किया होगा तो मिला है, और अभी मोदी जी अच्छा काम कर रहे तो मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको बार बार मौका मिलना चाहिए। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि भाई 8 साल मोदी जी के हो गए, अब 8 साल कांग्रेस को दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम थोड़ी है। अगर जनता चाहेगी तभी परिवर्तन हो सकता है, और हमको नहीं लगता कि भारत में भी 2024 में कोई परिवर्तन होने वाला है। अभी तो मोदी जी 2024 में तो भारत में भाजपा की ही सरकार बनेगी, और पूर्ण बहुमत से बनेगी, ऐसा हमको लगता है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये मानना है कि भाई मोदी जी ने कोई पेटेंट थोड़ी कराया, कॉपीराइट थोड़ी कराया देश की जनता पे, कि उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल जी को क्यों नहीं बना सकते? नहीं, किसी को ही बना सकते, लेकिन बनाएगी तो जनता ही ना। व्यक्ति तो एक सिंगल आदमी तो बना नहीं सकता। जब प्रजा किसी को वोट दे ही नहीं रही है दूसरी पार्टी को, तो कैसे बना लेगी। जहाँ जहाँ जिस स्टेट में किसी और पार्टी की सरकारें हैं, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो वो दोबारा भी आ रही है। लेकिन अभी अब नवीन पटनायक जी को देख लीजिए, वो कितने बार आ रहे हैं वहाँ पे, तो वो अच्छा कर रहे होंगे तो वहाँ पब्लिक उनको जिता रही है। और भाजपा जब पूरे देश में अच्छा काम कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम हो रहा है, कहीं पर भी कोई आप देखिए हथियारों से लेकर किसी भी मामले में कहीं पर भी हम लोग पीछे नहीं हो रहे। और बाकी महंगाई जो है वो इसलिए नहीं है, महंगाई इसलिए है कि हम भी चाहते, किसान चाहता है कि गेहूँ महंगा बिके, अनाज महंगा बिके। जब अनाज महंगा बिकेगा तो महंगाई बढ़ेगी, आटा महंगा मिलेगा, सीधी सी बात है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी। फिर एक बात और है, उनका मानना है कि भाई जिस दिन ईवीएम बंद हो गई, बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे, उस दिन मोदी जी का पत्ता साफ हो जाएगा। तो उससे पहले भी तो वही ईवीएम से ही वोटिंग हो रही थी। अभी को ईवीएम से वोटिंग हुई है तो गुजरात में बीजेपी जीत जाती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत जाती है। तो उसमें ईवीएम क्या करेगी, जहाँ जहाँ पब्लिक ने वोट किया वहाँ पे वो जीत गई। भाई अगर इसका मतलब गुजरात में जब वोट किया वो तो ईवीएम खराब थी, और आपके हिसाब से हिमाचल में ठीक थी। फिर तो जहाँ जब भी कोई पार्टी हारती है तो वो ईवीएम पे आरोप लगाती है, ऐसा हमको लगता है। अच्छा, इसमें कोई सच्चाई नहीं मानते आप? नहीं, हम नहीं मानते इसमें, क्योंकि पहले भी बैलेट पेपर से जब वोट होते थे तो बहुत सारी सुनते थे ऐसी खबरें कि कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, ये हो गया। लेकिन इसमें ईवीएम में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल है। अब तो सरकार तैयारी में है कि रिमोट से वोटिंग कराएगी, जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनकी रिमोटली वोटिंग होगी उनकी। इसके लिए अभी वो तो चुनाव आयुक्त का फैसला है, वो तो क्या सरकार क्या फैसला करेगी, हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, और बता रहे हैं कि ये यात्रा है ना बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आपको लगता है कि राहुल जी की यात्रा का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं जीतेंगे।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देश में जो भी काम हुआ है अभी 8 साल में अच्छा काम हुआ है, और बल्कि 8 साल में मेरा ऐसा मानना है कि 20 साल का काम हुआ है। इतना लंबा काम हुआ है, लेकिन कुछ कमियां किसी भी सरकार में हो सकती है, और जनता को अगर लगेगा कि कोई कमियां हैं तो वो उनके सीटें कम हो सकती है, लेकिन सरकार जो है 100% बीजेपी की 2024 में बनेगी। लोकसभा के अंदर तो बीजेपी की सरकार बनेगी। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जानकारी में देखिए, हम लोग पहले कभी भी डिफेंसिव मोड में रहते थे। किसी भी स्थिति में हम दूसरे देश में जाके अपनी बचाव नहीं करते थे या अपना बदला लेते नहीं थे। ये पहली बार हुआ है भारत में कि जब से मोदी सरकार आई है, हम 3-4 जगह पर, पाकिस्तान में भी 2 बार, और रोहिंग्या मुसलमानों का जब हुआ था वहाँ पर भी जाके मामला किया था हम लोगों ने दूसरे देश में जाके। तो ये सब इजराइल की टेक्निक से भारत में किया है, ये सब अभी आया है। उससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहीं विदेश में जाकर किसी भी हमले का हमने जवाब दिया हो। तो ये आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार में ही ये संभव हो पाया? नहीं, ये देखिए, वैसे तो देखो किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इसमें मोदी जी के अकेले की बात नहीं है, पूरे देश के लोगों ने वोट किया है। पूरे देश के वोट से सरकार बनती है, और सभी लोगों ने, जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी देशभक्ति, ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी को बुरा बोलते हैं कि पहले कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। काम पहले भी हुआ है, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो पहले से कई गुना फास्ट और जल्दी हो रहा है। तो आपकी बात सही है अंकल जी, पर लेकिन देखा जाए इसी देश के अंदर एक कांग्रेस पार्टी भी है जिसके नेता ये बोलते हैं कि भाई हम सत्ता में वापस आए तो धारा 370 वापस से जम्मू कश्मीर में लाएंगे। तो आपको लगता है कि ये सही है हमारे देश के लिए? ये तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। जब आप किसी भी स्टेट को आपने देश में शामिल कर लिया और उसके बाद में उसको आप धारा 370 विशेष अधिकार देके उसको अलग रख रहे थे, उसको हटा दिया। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। उसको कोई भी अगर दोबारा लागू करने की बात करता है तो वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। जैसे उनके नेता थे गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, उसी में दिग्विजय सिंह थे उनके नेता जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। वो ये बोलते हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया है 370-35 से हटाई है, वो गलत तरीके से हटाई है और हम उसको वापस लेके आएंगे। नहीं, 35 ए भी हटाई है। देखिए, बहुत 35 ए के बारे में किसी को जानकारी ना हो तो बता दें, 35 ए वो धारा थी जिसके अंदर हमारे जो भारत के संविधान के अंदर जिनको आरक्षण मिला हुआ है, SC ST के लोगों को, OBC के लोगों को, वो सब चीज़ें उसमें नहीं थी। और वो 35 ए हटने के बाद में ही ये सब चीज़ें सुविधाएं मिली है। और धारा 370 हटने के बाद तो भारत में वो शामिल हो गया एक तरह से। अभी वो कोई कश्मीर पहले भी भारत का अंग था और अभी तो 100% भारत का अंग है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। मोदी के सिवा और कोई नेता भी सामने कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, मोदी जी को तो ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई जनता को बहला लिया, फुसला लिया तो अमेरिका को भी बहला लिया। अभी जो तुम्हारा अफगानिस्तान में कांड हुआ है उसको सबको मोदी बहला रहा है। अमेरिका जो आग दिखाता था इंडिया के सिट्टी पुट्टू, अब इंडिया को आग नहीं दिखा सकता है। मोदी जब कुछ किया है तभी तो अमेरिका के सामने खड़ा होने टक्कर का हो गया है। तो मोदी जी ने किया है देश के लिए। और क्या, मोदी देश के लिए तो बहुत कुछ किया, 50% से ज़्यादा काम किया है। अच्छा, फौजियों के लिए, हथियारों के लिए, हर चीज़ के लिए मोदी किया है। नहीं, कांग्रेस तो राहुल जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो मेन मुद्दा है महंगाई का उस पर तो कंट्रोल कर ही नहीं पाए मोदी जी। तो महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? आपके यहाँ जब 10 आदमी खाने वाले हैं और एकाएक जब 15, 20, 25 हो जाएंगे, पैदावार उतने है तो महंगाई तो होना ही है। महंगाई कौन करता है? हम, आप जनता करती है कि हमको 10 के बजाय 12 रुपये प्रॉफिट मिले। महंगाई गवर्नमेंट थोड़े करने आती है, वो तो हम पब्लिक करते हैं महंगा भाई। हर सामान आज 50 रुपए के आइटम है, हम सोचते हैं 70 रुपए में बेच देंगे, हमको 20 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो महंगाई तो हम तुम करते हैं, गवर्नमेंट कहाँ से रोक लगा पाएगी?